लोकसभा चुनाव में 37 सांसदों की जीत के साथ अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट बीजेपी के हाथों से निकलकर समाजवादी पार्टी के हाथों में चली गई थी। लेकिन मिल्कीपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने के बाद भी समाजवादी पार्टी को कोई खास उपलब्धियां हासिल नहीं हुई। ऐसे में अखिलेश यादव ने अब अपना प्लान बी क्या तैयार किया है। ये प्लान 2027 को लेकर किस तरह से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए को मजबूत करेगा। अखिलेश के साथ अब इस प्लान में नए साथी कौन कौन होंगे और गठबंधन के नए साथियों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से मुलाकात के क्या है असली मायने। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अब अपनी रणनीति बदल ली है। पार्टी ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि सपा इस बार पहले से ज्यादा मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगले 6 महीने के भीतर कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा सकता है। सपा इस बार बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगा रही है। उपचुनाव में पार्टी को बूथ मैनेजमेंट की कमी का नुकसान हुआ था। अब सपा ने तय किया है कि हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जाएगी। बूथ स्तर के पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो वोटर लिस्ट पर नजर रखें। अगर किसी का नाम काटा या जोड़ा जा रहा है तो उसकी जानकारी रखें ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। सपा इस बार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों यानी पीडीए को साथ लाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी उन सेवानिवृत्त ऑफिसरों की मदद भी लेगी जिनका अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नेटवर्क और वर्दहस्त है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ऐसे में पूर्व अधिकारी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से भी मुलाकात कर इस पर चर्चा की थी। सपा के भीतर ये भी चर्चा हो रही है कि ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को लेकर रणनीति बनाई जाए। इन पार्टियों पर पीडीए वोटों में सेंध लगाने के आरोप लगते रहे हैं। सपा इस बार इस चुनौती से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर काम करेगी। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी का साथ दिया, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूरियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में गठबंधन में कुछ नए साथियों को लाने की कवायद को लेकर अखिलेश यादव इस समय मंथन में जुटे हुए हैं। फिलहाल 2027 को लेकर अखिलेश ने जो मजबूत प्लान तैयार किया है, उसमें अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली AIMIM और हमेशा से ही दलितों के मुद्दे उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के एंट्री हो जाती है तो निश्चित तौर पर अखिलेश की स्थिति 2027 में बहुत ही ज्यादा मजबूत होकर सामने आने वाली है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from